दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको रामायण से जुड़ी वो निशानियां बताएंगे जो हजारों साल बीतने के बाद भी अपनी ऐतिहासिकता का प्रमाण दे रही है। ये बात शुरू की थी अंग्रेजों ने। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि राम एक काल्पनिक पात्र थे और रामायण बस एक काव्य है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना तब की थी जब अंग्रेजी तारीख का आविष्कार भी नहीं हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ रामायण को न मानने वाले लोगों को यकीन दिलाना ही नहीं, बल्कि सवाल है हमारे इतिहास का, जो कि आज दुनिया में हर किसी को मालूम होना चाहिए। रामायण की कहानी शुरू होती है अयोध्या से, जहां राजा दशरथ के पुत्र प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ। अब विवाद ही लोगों ने यहीं से शुरू किया और सवाल उठाया, क्या अयोध्या ही श्री राम की जन्मभूमि है? अयोध्या के विवादित जन्मभूमि पर संशोधन करने वाले इंडियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी के चेयरमैन के.एन. दीक्षित ने अदालत में बताया था और इसके प्रमाण भी दिए थे कि वहां मौजूद मस्जिद के नीचे खुदाई करने पर उन्हें करीब 80 पिल्लर यानी स्तंभ मिले थे, जिनका अभ्यास करने पर साबित हुआ कि वो हिंदू मंदिर का हिस्सा थे। खोजकर्ताओं ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व की पड़ताल करने के लिए सिर्फ आर्कियोलॉजी ही नहीं, बल्कि ओशियोनोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी का भी सहारा लिया, ताकि रिसर्च में कोई खामी ना रहे। वाल्मीकि जी ने रामायण में कई खगोलीय घटनाओं का उल्लेख किया है, साथ ही वातावरण का, शहरों का और कई पेड़ पौधों का भी जिक्र किया है। खोजकर्ताओं ने अपनी रिसर्च में इन सारी बातों का उस समय से संबंध जोड़ते हुए उनके प्रमाण ढूंढे। रामायण में उल्लेखित वन औषधियों को भी वैज्ञानिकों ने खोजा। जिन शहरों का उल्लेख किया गया था उनके बारे में भी पता लगाया। रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि बड़े चतुर खगोलशास्त्री थे। उन्होंने उस वक्त की घटनाओं का विवरण करते हुए ग्रहों का उल्लेख और उनकी स्थिति का जिक्र करके रखा है। रामायण के बालकांड के अध्याय में श्री राम के जन्म के वक्त उन्होंने ग्रह नक्षत्रों का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार उस दिन चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जिसे आज रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। खोजकर्ताओं ने प्लेनेटोरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके रामायण में उल्लेख किए गए ग्रहों की स्थिति से उस समय की तारीख भी ढूंढ निकाली है। वैज्ञानिकों ने भी आखिर रामायण की प्रामाणिकता भी सिद्ध की है। जब सीता जी का स्वयंवर आयोजित किया गया था, तब बड़े बड़े बलशाली राजा जनकपुर पहुंचे थे। इन राजाओं में रावण भी था, जिस तेजस्वी धनुष को कोई उसकी जगह से हिला भी नहीं पाया था। उस धनुष को प्रभु श्री राम ने उठाया था, और सिर्फ उठाया ही नहीं बल्कि उसे तोड़ भी दिया था। रामायण में वर्णन किया गया है कि जब ये धनुष टूटा था तो भयंकर विस्फोट हुआ और धनुष के टुकड़े आसपास बिखर गए। इस घटना का सबूत है नेपाल का धनुषा मंदिर। इस मंदिर में उस धनुष का टुकड़ा आज भी रखा हुआ है। यह मंदिर नेपाल के धनुषा नाम के जगह पर है, जो जनकपुर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ उस धनुष का टुकड़ा रखा हुआ है जो पत्थर जैसा दिखता है। प्रभु श्री राम और सीता माता का स्वयंवर होने के बाद सारे बाराती जनकपुर से रवाना हुए। उनकी बारात जिस रास्ते से लौटी थी और जहां उन्होंने विश्राम किया था, वहां आज उनके कई सारे प्रमाण मौजूद हैं। बिहार में एक कुंड मौजूद है जो इस बारात के विश्राम की पहली जगह थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गांव है जिसका नाम है डेरवा। यहाँ भी बारात ने एक रात डेरा डाला था, इसलिए इस गाँव का नाम डेरवा पड़ गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह बात उस समय की है जब लोगों में लिखने का चलन नहीं था, इसलिए लोग रामायण कहते और सुनते आ रहे थे। और ये बात अकेले आदमी और गांव की नहीं, कई हजार लोगों की है, जिन्होंने अपने पूर्वजों से एक जैसी घटना सुनी और आज उन घटनाओं के साक्षात प्रमाण भी मिलते हैं, जो रामायण को हमारा इतिहास साबित करने के लिए काफ़ी हैं। मतलब इसका कि प्रभु श्री राम का जन्म स्थान भी अयोध्या ही था और उनके अस्तित्व के पुरातत्वीय प्रमाण भी हमने आपको दिखाए। आज से हजारों साल पहले क्या हुआ वो तो आज हम नहीं देख सकते, लेकिन उन घटनाओं के जो भौगोलिक साक्ष्य मौजूद हैं उन्हें ध्यान में रखकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए एक बार सोच जरूर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मेरी बताई गई बातों से सहमत हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।